हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। और आज हम फिर से आए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर के, जो है सोशल लर्निंग। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, कैसे इंक्लूसिव क्लासरूम में हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का यूज करके सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं और जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो हमारी जो लास्ट स्किल है टीचिंग स्ट्रैटेजी, हम यूँ कहें, वो है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, सोशल मीन समाज में रह के। तो जब लर्नर है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। सोशल जो भी एटीट्यूड्स हैं, को वर्किंग्स हैं, इन सब की, और हमारे चारों जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनको ऑब्जर्व करके सीखता है। उसी को हम सोशल लर्निंग कहते हैं। अब सोशल लर्निंग के बारे में भी ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं, लेकिन एक सोशियो कल्चरल थ्योरी है, क्योंकि एल्बर्ट बेंडोरा जी ने दी है, क्योंकि फेमस एजुकेशनिस्ट हुए हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था एक बाउंसिंग डॉल पर, तो उनके बारे में है। अब जो उनके नोट्स हैं वो मैं फिर से शॉर्ट्स बनाकर ही आपको प्रोवाइड कराऊंगी। कुछ 10-15 सेकंड का शॉर्ट होगा, आप उसमें जा कर के देख लीजिएगा कि सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है उन्होंने दी है उसके अंदर क्या लिखना है। बिकॉज ज़्यादा चीज़ मुझे इसके बारे में मिली नहीं, लेकिन हमारी मैम ने क्लास में मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आपके साथ वही चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो सोशल लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि लर्नर कैसे सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, दूसरे पर्सन के सोशल बिहेवियर से सीखता है। अब एक छोटा बच्चा है या फिर कोई भी लर्नर है, उसको आप किसी ग्रुप में लेके जाओ तो ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं। उन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अलग अलग आदत होती है, कैसे वो ग्रुप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं। अब हम बच्चों को ही देख लें तो बहुत बार क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो आया कहीं से बाहर से अपने मम्मी पापा से, किसी बात को लेके कंफ्यूज है, अपनी मम्मी से वो सवाल करने लगता है ऐसा, तो उसकी मम्मी बोलती है, अरे तूने ये कहाँ से सीखा, अरे आपने ये कहाँ से सीख लिया, ऐसी बातें कहाँ। या फिर बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी एब्यूजिव हो जाते हैं। वो बाहर अपने दोस्तों में देखते हैं कोई गाली देता हुआ या कोई एब्यूजिव काम करता हुआ, वो घर में आकर के उसे कैसे सीखा, ये भी तो सोशल लर्निंग के थ्रू ही हुआ है। तो हम इसको एज ए स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं अच्छे कामों के लिए। ठीक है, ये मेरा केवल एक क्या था, एग्जाम्पल था कि ऐसे होता है कि बच्चा ऑब्जर्व करता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और वो वही सीख लेता है। वैसे हम सोशल लर्निंग में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ऐसे समाज में लर्नर को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जहाँ पर कि वो ग्रुप इंट्रैक्शन सीखे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सीखे, अपनी कैसे समाज में चीज़ों को किया जाता है, और समाज में रह कर के भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारी एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हैं सोशल ग्रुप में ले जा करके, एक अच्छे ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवा करके। तो इसी को हम सोशल लर्निंग कहते हैं। आज तक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने सोसाइटी से ही सीखी हैं, और जाने ना अनजाने हम हमेशा सोशल लर्निंग में ही एक्टिव होते हैं। किताबों से हम उतना सीख पाते हैं जितना किताब में लिखा हुआ, लेकिन सोसाइटी में अगर हम बाहर एक्सपोज होते हैं, सोसाइटी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ हमें तरह तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कभी कभी हम तरह तरह के लेसन सीख लेते हैं। अगर हमने कोई चीज़ बोली, सामने वाले को कौन सी चीज़ बुरी लगती है, कौन सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, हर एक चीज़ के बारे में किसी को ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं। तो ये भी तो सोशल लर्निंग है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एल्बर्ट बेंडोरा जी हैं, उनकी सोशल कल्चरल थ्योरी की हम यहाँ पर बात करते हैं। भले मैंने लिखा नहीं है, पर मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करूँगी, और यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनिएगा। तो सोशल कल्चरल थ्योरी की जो है, जो लर्निंग की, वो एल्बर्ट बेंडोरा जी ने दी 1977 में। उनका बर्थ होता है 1925 में, उनकी डेथ होती है 2021 में। तो बहुत रिसेंट एजुकेशनिस्ट ये हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट बाय डॉल। उन्होंने बाउंसिंग डॉल पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जहाँ पर बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, वहाँ पे एक एडल्ट जाता है, यानी कि एक बड़ा आदमी गया, और वो क्या करता है, एक डॉल लेके जाता है, बाउंसिंग डॉल, और उसको हिट करने लगता है, उस पर अपना एग्रेशन निकालने लगता है, फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब वो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। तो उन बच्चों ने देखा कि एक वो क्या कर रहा है कि एक एडल्ट आए, उन्होंने क्या, मतलब बड़े बच्चे जो भी है, दूसरे को देखा कि आए और उन्होंने उस डॉल को मारा। सेम वैसे ही बच्चे भी बिहेव करने लग गए उस डॉल, उनको लगा कि बच्चे को डॉल को मारना ही होता है, डॉल को हिट ही करना होता है।
तो उन्होंने भी उनसे देखा, ऑब्जर्व किया और उन्होंने भी डॉल को हिट करने लगे। लेकिन बाद में उन्हीं के सामने क्या किया गया, जिन्होंने डॉल को हिट किया उन्हें पनिशमेंट सुनाई गई, सज़ा दी गई। नॉर्मल एक्सपेरिमेंट था, उन्हें सज़ा दी गई। तो बाद में देखा गया कि बहुत कम बच्चों ने वो बिहेवियर वापस रिपीट किया, यानी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई डॉल को हिट करता है तो उसे सज़ा मिलती है। तो बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस चीज़ को रिपीट किया। तो ये उनका क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। पहले बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि ये डॉल है, डॉल को हिट करने के लिए ये होती है डॉल, तो उन्होंने भी हिट किया। लेकिन बाद में जब उनको ये लगा कि डॉल को हिट करने की वजह से जिसने हिट किया उसे सज़ा मिल रही है, उसे पनिशमेंट मिल रही है, तो उन्होंने वो अपने मन में रख दिया। तो अब वो क्या करेंगे, उस डॉल को हिट नहीं करेंगे ताकि उन्हें सज़ा ना मिले। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और नेक्स्ट बात है कि उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, 4 उनके प्रिंसिपल्स थे। ये सीटेट और यूटेट के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, टीईटी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछा भी जाता है कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं 4, उनको लाइन से बताना होता है, इनकी सीरीज़ वाइज बताना होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है अटेंशन, एक होता है रिटेंशन, एक होता है रिप्रोडक्शन, एक होता है मोटिवेशन। तो अटेंशन क्या होता है, अगर हमें कोई एक्ट करना है तो हम सोसाइटी में जा रहे हैं, लर्नर जो होता है वो अटेंटिव रहता है, कौन सी चीज़ उसके सराउंडिंग में घट रही है। अगर वो सोसाइटी में बाहर जा रहे हैं, कौन सा, सोसाइटी में ही नहीं ग्रुप में भी हो सकता है, वो दोस्तों के ग्रुप में, सोशल मीन सामाजिक, सामाजिक में समाज में सब आते हैं। और नेक्स्ट अटेंटिव रहता है, तो उसको अटेंशन सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी बात है रिटेंशन, यानी कि जो भी चीज़ उसने देखा, ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया, वो उसके माइंड में रिटेन हो जाती है, रिटेंशन हो जाता है। तीसरी बात है रिप्रोडक्शन, यानी कि मैंने जो अभी यहाँ पर सीखा और मैं अब मुझे दूसरी सिचुएशन मिल रही है और मैंने जो चीज़ यहाँ पर सीखी, क्या मैंने उसे दूसरी सिचुएशन में लागू किया, वो है रिप्रोडक्शन। मैं यहाँ पर मिली हुई सीख, माना मुझे यहाँ पे कोई लेसन मिलता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्या मैं दूसरी सिचुएशन मेरे सामने आती तो क्या मैं वहाँ पर इस नॉलेज को जो मैं यहाँ से लर्न कर रही हूँ उसे वहाँ पर मैं अप्लाई कर पा रही हूँ, वो है रिप्रोडक्शन। और फोर्थ होता है मोटिवेशन, यानी कि कुछ भी काम करने का पर्पज होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, हमें मोटिवेशन, हमें इंस्ट्रक्शन, एक क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ये आपने मोटिवेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि हमें आंतरिक रूप से प्रेरणा आती, जैसे हमें अगर पढ़ाई करनी है, मेरे मन में है कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है, तो ये मेरा क्या है, आंतरिक मोटिवेशन। लेकिन कोई मुझे बाहर से फोर्स करे कि किसी बच्चे को जैसे हम कहते हैं ना, मैं तुझे 2 स्टार दूंगी तो काम करके आना, तो यह है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये है मोटिवेशन। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो सीरीज़ में आती हैं, पूछते हैं पेपर में, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ARRM, आराम, आराम से पढ़िए, ओके। तो ये थी सोशल लर्निंग की थ्योरी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो भी हमारा आगे होगा। फ़िलहाल के लिए तो ये यूनिट ख़त्म होती है यहीं पर, ठीक है। बाकी जो हमारी क्लासरूम नोट्स हैं वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।